Hey everyone, welcome and welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, यही हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये सब ज़ोडिक साइंस के लिए है, जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। ऑलराइट, लेट्स सी कि क्या मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं आपको। यूनिवर्स गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेजेस उनको देना चाहते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं जो भी झूठ उन्होंने बोला है आपसे, एंड जो भी बातें उन्होंने कही हैं, शायद वो जो आप नहीं जानते लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि उन्होंने आपसे क्या झूठ बोला है और क्या चीज़ आपसे छुपाई है, क्या आपसे नहीं बोला है। सो ये वो जानते हैं। डेफिनेटली आपको नहीं पता है लेकिन ये अपने आप में ही रिग्रेट कर रहे हैं कि आप नहीं जानते एंड ये आपसे झूठ बोल रहे हैं और उस चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे क्यों झूठ बोला है। और राइट नाउ भी आपसे झूठ बोल रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर एंड वी हैव आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। सो इस पर्सन की या तो कोई मजबूरी हो सकती है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन में ये स्टक है जिसकी वजह से आपको ट्रुथ नहीं बता पा रहे। कोई ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं और विश कर रहे हैं कि शायद सिचुएशन डिफरेंट होती तो वो आपको ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है कि वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो रियलिटी है वो आपसे कन्फेस नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद चीज़ें डिफरेंट होती सो वो आपको ईज़िली एक्सप्रेस कर पाते। जैसे रिलेशन में आप दोनों राइट ना हो, सो उनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ईज़िली ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस कर सके जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। उनको ये भी फील होता है कि जो कुछ उन्होंने बोला है सिचुएशन को कवर अप करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ से सिचुएशन और ज़्यादा मेस्ड अप हो गई है एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट मेस्ड अप राइट नाउ। वो चाहकर भी ठीक नहीं कर पा रहे सिचुएशन को और जो सिचुएशन है वो उसको चेंज करना चाहते हैं और विश कर रहे हैं कि सिचुएशन चेंज हो और सरकमटेंसेस चेंज हो और इस पर्सन के फेवर में हो। लेकिन राइट नाउ बहुत सी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को सॉर्ट आउट करनी है और ये चीज़ वो फील कर रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। और ये पर्सन हर वो जगह जा रहे हैं जहाँ उनको पता है कि आप मौजूद होंगे, जस्ट टू लुक फॉर यू, आपको ढूंढने के लिए, आपसे बात करने के लिए। लेकिन इतना करेजियस वो फील नहीं कर पा रहे। शायद यही वजह है कि आपसे कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं राइट नाउ, बट दे आर जस्ट लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। आई एम गेटिंग दिस हियर। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। यस, जो चीज़ ये पर्सन सोच रहे हैं राइट नाउ कि क्या इन्हें सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहिए या सिचुएशन को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, क्या उनके बगैर आपके लाइफ में बैलेंस है, हार्मनी है, क्या उन्हें ज़रूरत है आपके हैप्पीनेस को बर्बाद करने की, या उन्हें ये ज़रूरत है कि आपके लाइफ में क्योस क्रिएट करें, क्या आप उनके बगैर खुश हो या नहीं हो। सो ये वो चीज़ है जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड ये जिसकी वजह से ये कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यही चीज़ है जो इस पर्सन को रोक रही है कि उनको ऐसे लग रहा है कि आपकी हैप्पीनेस शायद आपके सेल्फ में है एंड आप उनके बगैर भी खुश रह सकते हो। तो ये वो चीज़ है जो इस पर्सन को रोक रही है आपसे कांटेक्ट करने से। यू कैन केम क्लोज़र देन एनीवन। लेकिन जो इस पर्सन के क्लोज जा सकता है, यू आर द वन। ओके, जो ये रीडिंग देख रहा है अपने पर्सन के लिए, यू आर द वन हु कैन केम क्लोज़र टू योर पर्सन। क्योंकि और सब के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं एंड कोल्ड वाइब देते हैं, बट टू यू ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लेस रखते हैं अपने हार्ट में आपके लिए। शायद यही वजह है कि मैसेज आया है यहाँ पे कि ये सिर्फ आपको अलाउ करते हैं कि जो चीज़ें ये शेयर कर रहे हैं, आई लव यू अनकंडीशनली, एंड जो चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं सिर्फ आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो चीज़ें बोलना चाहते हैं सिर्फ आपसे बोलना चाहते हैं और आप ही को अपने क्लोज आने देना चाहते हैं। बिकॉज सबके लिए इन्होंने एक बैरियर क्रिएट कर रखा है, लेकिन आपके लिए उन्होंने अपने डोर
आपको ओपन कर रखा है, अपने हार्ट की उन्होंने आपको दे रखी है। शायद यही वजह है कि पर्सन सिर्फ आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशन को बिल्ड करें एंड इस पर्सन के साथ एक रिलेशन क्रिएट करें। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये पर्सन राइट नाउ एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपको, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं एंड फॉर सम रीज़न वो उस चीज़ को हाइड कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ वो फील कर रहे हैं कि काश वो आपको एक्सप्रेस कर पाते जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं। एंड आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको क्लोज नहीं आने देना चाहते। बिकॉज लुक एट दिस, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। शायद ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपको क्लोज नहीं आने देना चाहते, लेकिन ये इस पर्सन को ये चीज़ की श्योरिटी है कि सिर्फ आप ही हो जो इस पर्सन के क्लोज जा सकता है या जिसके साथ ये रिलेशन को बिल्ड करने की ख्वाहिश रखते हैं। यू आर द वन, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आपको अलाउ नहीं कर रहे। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, ये वो सोचते हैं जो फील करते हैं, लेकिन ये चीज़ है जो एक्ट कर रहे हैं राइट नाउ। अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन चाहते यही हैं कि आपके साथ वो रिलेशन को बिल्ड करें। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, ये चीज़ हो सकती है। ये पर्सन सोचते हैं कि शायद ये पर्सन राइट पर्सन नहीं है आपके लिए और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए राइट पर्सन नहीं हो। ये वो थॉट्स हो सकते हैं जो इस पर्सन को रोक रहा है आपकी तरफ आने से या इस रिलेशन को आगे ले जाने से, जिसकी वजह से वो एक ही पॉइंट पे स्टक है इस रिलेशन में और कहीं ना कहीं आप भी स्टक हो इस पर्सन की वजह से। और ये पर्सन बताना चाहते हैं कि क्या फ़ील करते हैं वो आपके लिए एंड आई लव यू अनकंडीशनली। डेफिनेटली ये फीलिंग्स हो सकती हैं जो ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एंड पूरी जो फील कर रहे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो डेफिनेटली एक रीडिंग करेंगे ट्रू फीलिंग्स पे आपके पर्सन की। ऑलराइट, लेट्स सी सम हैंड रिटन मैसेजेस कि क्या आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। डेफिनेटली ओके, सो डेफिनेटली आपके पर्सन बताना चाहते हैं आपको कि वो आपके लिए एग्जैक्टली क्या फ़ील करते हैं। आई हेट यू, मे बी आपके सामने वो ये चीज़ एक्सप्रेस करते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं या शायद आपके साथ वो एक रिलेशन को बिल्ड नहीं करना चाहते। ये वो चीज़ है जो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन डीप डाउन उसके बिल्कुल अपोजिट है। आई हेट यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली, अपोजिट मैसेजेस। ओके, सून, सो हो सकता है सून ये आपको एक्सप्रेस करें जो फील करते हैं आपके लिए। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, और आप हमेशा इस पर्सन के माइंड में होते हो, नो डाउट कि वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम ऑन देयर माइंड। सून कुछ एक्सप्रेस हो सकता है आपके पर्सन से रिलेटेड आपकी तरफ। यू आर माई हैप्पीनेस, इस पर्सन की जो ट्रू हैप्पीनेस है वो आप हो, बट आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इस पर्सन की हैप्पीनेस आप हो, शायद यही वजह है कि पर्सन हमेशा आपको प्रायोरिटी देते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिस चीज़ को लेकर वो वंडर कर रहे हैं वो यही है कि क्या आप उनके बगैर खुश हो या नहीं हो। लुक एट दिस, अपोजिट मैसेजेस आ रहे हैं। वो आपकी फीलिंग्स को भी लेकर क्वेश्चन कर सकते हैं एंड क्वेश्चन कर रहे हैं राइट नाउ। आई एम गेटिंग दिस हियर। शायद यही वजह है कि पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि दे आर जस्ट क्वेश्चनिंग योर फीलिंग्स कि आपकी क्या एग्जैक्ट फीलिंग्स हैं उनके लिए। आई लव यू, ओके, अगेन आई लव यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली। डेफिनेटली लव इन्वॉल्व है, इमोशंस इन्वॉल्व हैं। ऑलराइट, प्योर लव, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो आप दोनों की फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए वो बिल्कुल प्योर है और यही प्योर लव है इस पर्सन के लिए, ट्रू लव जो फील करते हैं। मे बी, सो कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछा है तो उसका आंसर मे बी है राइट नाउ। ऑलराइट, रिलीज़, सो आई एम गेटिंग कि इस पर्सन ने आपको रिलीज़ किया है या इस कनेक्शन से
उन्होंने आपको रिलीज़ किया है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें, वो चॉइसेस कर सकें जो आपको करने चाहिए। आपको अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, अपने आप से भी ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं एंड बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं राइट नाउ। ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप में ही सोच रहे हैं, अपने आप में ही एक्शन ले रहे हैं, आपसे कुछ डिस्कस नहीं कर रहे। शायद यही वजह है कि आप इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो। ये पर्सन खुद से ही सोच रहे हैं, अपने आप से ही डिसीजन ले रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर। ऑलराइट, योर एक्स हो सकते हैं आपके ये, जिनके साथ आप रिलेशन में नहीं हो राइट नाउ एंड ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। दिस इज़ डेफिनेटली योर एक्स, डेफिनेटली। टाइम टू मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो सो दे आर थिंकिंग कि इट्स द राइट टाइम टू मेक द फर्स्ट मूव टूवर्ड्स यू, कि वो आपकी तरफ कोई मूव करें, फर्स्ट मूव लें, वो ये फील कर रहे हैं। लास्ट मैसेज, obsessed with you। अगर ये आपके एक्स हैं तो डेफिनेटली दे आर obsessed with you, या आप उनके लिए ऑब्सेशन हो सकते हो डेफिनेटली। ऑलराइट, इज जस्ट टर्न। आप उनके लिए ऑब्सेशन हो और कंटिन्यूसली वो आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। यू आर ऑन देयर माइंड। सो एक ऑब्सेशन हो आप इस पर्सन के लिए जो कंटिन्यूसली ये पर्सन सोच रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर। ऑलराइट गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ईमेल एड्रेस पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं मेरे चैनल को सो IBN इज़ गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन। आप उस IBN के थ्रू चैनल को डोनेट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।